हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज पर। मैं संदीप वी के आपको आज की इस वीडियो पर मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और सबसे पहले मैं जानकारी बता दूं, राजस्थान एकलव्य एंट्रेंस एग्जाम तो आपका पेपर 9 मार्च को होगा। राजस्थान एकलव्य विद्यालय क्लास 6 एडमिशन के लिए पहले क्या था, 2 मार्च को होना रहा, लेकिन वो डेट क्या है, चेंज होकर के 9 मार्च को चली गई। इस कारण क्योंकि जो फॉर्म फिलअप करने के बहुत सारे कम बच्चे भरे थे फॉर्म, इस कारण और डेट क्या है बढ़ा दी गई, ताकि अधिकतर बच्चे पार्टिसिपेट कर सके एग्जाम में। ग्रामीण एरिया में क्या है, जानकारी नहीं रहती, तो लगभग लगभग 30 से अधिक आउटसाइट हैं जो कि राजस्थान में एकलव्य एंट्रेंस विद्यालय। तो एकलव्य विद्यालय इतने संचालित हैं, तो उसमें आपको क्या है, ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, तब आपको सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर मॉडल टेस्ट हमारी टीम की तरफ से ऑफर मात्र 99 रुपीज़ में व्हाट्सअप आप इस नंबर पर करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएंगे राजस्थान एकलव्य विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर सिलेबस देखेंगे, जो कि सिलेबस मैंने बता दिया कि मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। यहाँ जी 50 क्वेश्चन है, जी क्यों है क्वेश्चन। इसके बाद हिंदी इंग्लिश क्षेत्रीय भाषा 25 क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पर देखेंगे 25 मैथ्स के। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी की आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो क्या विभाग के द्वारा जारी हुआ उस नियम पुस्तिका को भी मैं आपको बता दूं, कि ताकि आपको विश्वास हो। तो यहाँ पर देखेंगे नियम पुस्तिका जो क्या कहता है, इसमें मैं सिलेबस भी आपको, राजस्थान स्टेट एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल सोसाइटी उदयपुर, तो जो विभाग का द्वारा, जो विभाग का क्या है, वहाँ पर मुख्यालय है, ऑफिस है उदयपुर से, तो वहाँ पर संचालित होता। अब हम डायरेक्ट चलेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं एक और जानकारी आपको बता दूं कि एक विद्यालय में 60 बच्चों का इसमें चयन होगा, और केवल एसटी वालों का ही, एसटी चिल्ड्रन, ठीक ना, एसटी पीवी टीजी मतलब विशेष पिछड़े जाति वाले, तो यहाँ पर एसटी वाले 48, बाकी आरक्षण है। एक विद्यालय में 60 बच्चों का चयन होना है। अब यहाँ पर देखिए, इसी जो नियम पुस्तिका में यहाँ पर आगे और रीड करते हैं, तो यहाँ में हम सिलेबस मिलता है यहाँ पर देखेंगे, एकलव्य जो विद्यालय के लिए मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिक टेस्ट 25, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी रीजनल टेस्ट जो कि 25, मतलब रीजनल लैंग्वेज एक तो क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा, मतलब आपके जो 5th क्लास का सिलेबस है उसी से बेस से आएंगे। बट आपके जो पुस्तक स्कूल के पुस्तक हैं पाठ से एक भी नहीं आएंगे, आपसे नॉर्मल पूछे जाएंगे, मानसिकोक्ता अर्थमेटिक, और आपको भाषा चेक करे जाएंगे, व्याकरण ग्रामर। क्लियर है? आई होप आपको जानकारी यहाँ तक अच्छी लगी होगी। तो मैथ्स के भी सारे क्वेश्चन हम करेंगे 9 मार्च के लिए, और मॉडल टेस्ट वगैरह जब हमारा नज़दीक एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा तब। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम मैथ्स के। चलिए, तो यहाँ पर हमने सिलेबस देख लिए, कि क्योंकि जब कोई भी एग्ज़ाम के लिए हमें सिलेबस बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट से भी जो साधारण ब्याज से क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर करने वाले हैं, और इसके बाद हम ऐसे शुरुआत करते जाएंगे। देखेंगे यहाँ पर 2000 की राशि पर 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज लगाया जाए तो कुल ब्याज कितना होगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट बताना है, कुल ब्याज कितना होगा। और रेट क्या दिया है, रेट ऑफ परसेंट है 4%, ठीक है, 4%। यहाँ पर 3 वर्ष के लिए बताना, तो यहाँ पर हम देखेंगे 2000 दिया है, इसके बाद 4 और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे 100, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में क्या आता है 100। तो सिंपल इंटरेस्ट का भी आप फॉर्मूला पता होना चाहिए साधारण ब्याज का। तो इसके बाद देखेंगे, यहाँ से जीरो कट जाते हैं, एक जीरो से कट गया, यहाँ पर 3 चौके 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ पर 240 आएगा। कहाँ पर दिया है, सी ऑप्शन सही है। तो ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत सारे, अभी जो जिन राज्यों के क्लब में हो गए हैं, छत्तीसगढ़ का हुआ तो वहाँ बहुत सारे प्रश्न फंसे हुए थे, तो उस अनुसार हम पढ़ेंगे। साधारण ब्याज का यहाँ पर देखें, गणना करने का सही फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें बताना फॉर्मूला सही क्या होगा। यहाँ पर प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, पी आर यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, हमारा ए ऑप्शन सही होगा। एस आई बराबर क्या रहता है, सिंपल इंटरेस्ट पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन में 100 बटे में रहता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर। अब इसके बाद देखेंगे, इस क्वेश्चन को और करिए, इसके बाद फिर हम नए जो रहते हैं दूसरे टॉपिक, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से एक दो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो हमें यहाँ पर बन जाएंगे। 5000 दिया मूलधन, यहाँ पर प्रिंसिपल 2 वर्षों के लिए, अच्छा यहाँ पर मूलधन है इतना, ठीक है ना, 2 वर्षों टाइम, रेट दिया 5%। अब यहाँ पर वार्षिक दर से रखा जाए तो कुल ब्याज क्या होगा, तो कुल ब्याज के लिए सिंपल है, हमने अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप वैसे कर सकते हैं। 5% यहाँ पर कितना होगा, 1% निकालेंगे 50, तो 55 25
250 आ रहा है 1 वर्ष के लिए, हमें 2 वर्ष के लिए चाहिए तो इसका हम डबल कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। 3 वर्ष के चाहिए तो पहले हम 1 वर्ष का निकाल लेते हैं 5%, इसके अनुसार हम डबल करते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 500 होगा, 250 का डबल क्या होगा 500, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ से जो हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। चलो तो यहाँ पर देखेंगे क्या इसका आंसर आएगा, आपको बताना है। यहाँ पर 1245 1245 है, प्लस दिया 678 प्लस 50 प्लस 7। जब आपको करना है तो राइट हैंड से बराबर हम करेंगे, आपको पता है। चलो तो यहाँ पर 678 और इसके बाद यहाँ पर 50 और यहाँ पर 7, इनको ऐड करिए। यहाँ पर देखेंगे 7 8 15 और इसके बाद 5 20। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि 0 लास्ट में आएगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो क्या आप ऐसे कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो जी हाँ कर, और इसके बाद आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। चलो जो बन रहे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं प्रतिशत, लेकिन आपको बिना इस पूरा सिलेबस देखे तब पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे आपको करना 576 को 6 से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा, डिवाइडेड बाय 6 से हम करेंगे तो क्वोटिएंट बताना है, भागफल क्या होगा। तो 576 डिवाइडेड बाय 6 यहाँ पर लगाएंगे भाग, ठीक है ना। तो किससे जाएगा, यहाँ पर 6 नारे 54 9 बार जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर 3 6 6 36 तो 96 से आएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग दिया है, दो, एक संख्या जे है और एक संख्या जे है, ठीक है। इनका योग, योग मतलब होता है जोड़ना। सम है 150, पहली संख्या 85 है, दूसरी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर 85 माइनस हम करेंगे 150, 85 माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 10, यहाँ पर 5 होगा, और इसके बाद 14 यहाँ पर हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 65 आएगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलो एक क्वेश्चन आया है, इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इस तरीके से यहाँ से दिया, जिस 4 नंबर का क्वेश्चन है ये यहाँ से नहीं है, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर 45 से हल करना है इसको। तो यहाँ पर 0.3 इंटू दिया 0.7 और 0। जब भी आपको किसी भी संख्या से क्या है 0 से हम गुणा करते हैं मल्टीप्लाई, तो 0 आता हमेशा, सी ऑप्शन सही है। एक ऑप्शन, एक और जानकारी बता दूं, किसी भी संख्या की घात क्या लगे हो 0, तो हमेशा क्या आता है 1 आता है, ठीक है ना। क्लियर है? तो यहाँ पर जे भी अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले 5 की पावर 0 है तो यहाँ पर 1 आता है, तो इसका हालांकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन सही है। क्लियर है? अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर किसी संख्या को 10 से गुणा करने पर क्या होगा। संख्या बढ़ जाती, घट जाती, बदलती नहीं, 10 से विभाजित हो जाती। देखिए जब हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे 10 से किसी भी नंबर को, ठीक है ना, तो यहाँ पर वो संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे आते हैं, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमें जोड़ के बताना, भिन्न वाली संख्या किसी भी संख्या से जो, देखो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या आया था, ये वाला छत्तीसगढ़ में जो पहले हुआ एग्जाम, तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो इसको कैसे करना रहता है, यहाँ पर डिवाइडेड 3, यहाँ पर 1, जब हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, ये संख्या ऊपर बदल जाती, कट जाएंगे तो यहाँ पर एक आएगा, एक आता है, ठीक है। लेकिन हम इसको जोड़ना है, मतलब भिन्न से जोड़ना, घटाना, गुणा आपसे पूछे जाएंगे, फ्रैक्शन वाले भिन्न संख्या। तो यहाँ पर 1/2 प्लस यहाँ पर देखिए 1/4, यहाँ पर तो तिर्यक गुणा आप कर सकते हैं इसका, 4 का यहाँ पर 1 से 4, 2 का यहाँ पर 1 से, और फिर यहाँ पर 1 का करेंगे प्लस 2, और इसके बाद 4 इंटू 2 8 होगा। अब इनको ऐड करेंगे 6 आ जाएगा 8, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 चौके 8, यहाँ पर सॉरी देखो 3 दूनी 6, और इसके बाद 2 से कट रहा है जी, ठीक ना, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो यहाँ पर 3/4 हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, 0 पॉइंट यहाँ पर दिया है 75 को भिन्न में कैसे लिखा जाता है। या तो आपसे इसी को पूछ ले कि बटे में, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये नहीं कि हम देखो केवल इसको पढ़े तो यही आना चाहिए, इससे रिलेटिव कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, बट हमें सभी प्रकार से सीखना चाहिए। तो यहाँ पर प्रतिशत मान लो, यहाँ पर 1/2 को प्रतिशत में बदलें, तो आप में पेपर आ गया, बताइए कैसे आप बदल सकते हैं प्रतिशत में, प्रतिशत में
तो ये भी बनना चाहिए। प्रतिशत में करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 50% आ जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पर इसमें है, इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पर 75 है, 75 इसको हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लग जाएंगे। 25 या 75, 25 चौके 100, 3/4 कहाँ पे है? ये ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या ऐसे आपको पता चल रहा है? चल रहा तो यहाँ पर करिए। देखो यहाँ पर यही है, एक ही सवाल है, 2 बार लिख गया है। तो 3 यहाँ पर प्लस 2 पॉइंट यहाँ पर 3.7, 3.6 है यहाँ पर, और इसके बाद 2.4 है। अब इनको हमें ऐड करना है, 3.6 और 2.4 ऐड कर पाएंगे तो यहाँ पर देखिए 0 होगा और यहाँ पर 6 होगा, 6.0 यहाँ पर भी ऑप्शन हमारा सही है। चलो अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 5/8, 5/8 और इसके बाद 2/8 दिया है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे? फिर से ये भिन्न वाले सवाल आ गया, तो आपको क्या करना है? -1 तो करना है, यहाँ पर चिन्ह है। अब देखिए नीचे 1 से संख्या है तो हम क्या करेंगे? 8 आ जाता है यहाँ पर, और डायरेक्ट ये घट जाएंगे तो 5 - 2, तो यहाँ पर 3 अपॉन क्या आ जाएगा? 8 बराबर में 3/8। तो कहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, इसका देखिए मल्टीप्लाई करिए, गुणा करना है, क्या हो जाएगा? 1.25, इसके बाद 4, 4 पंचे 20 का 0, हाथ 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0, हाथ 2, 4 एकम 4 और 2 6 आ जाएगा। और 2 अंक के पहले यहाँ पर दशमलव, तो हमारा क्या आ जाएगा? 6.00, जो कि डी ऑप्शन हमारा सही है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए किलोमीटर से दिए हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आसान है, 1000, सी ऑप्शन आ जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो हमारे लिए क्या रहेंगे? जो कठिन टाइप के रहेंगे। एक त्रिकोणमिति में कुल कितने कोण होते हैं? तो कोण आप सभी को पता है, 3 रहते हैं। चतुर्भुज में, वर्ग में, आयत में 4 कोण होते हैं। चलो इसमें देखिए बताइए घन के कितने फलक होते हैं? घन आपने देखा होगा चौक का डिब्बा जैसा रहता है, इसको ऐसे बना लेते हैं, ये घन हो जाता है अपना। अब इसमें कितने कोने दिख रहे हैं? इसमें फलक पूछा है, कोने तो 8 हो जाएंगे, फलक पूछे फेसेस तो कितने हो जाएंगे? 6, तो यहाँ पर 6 दिए हैं, और अगर आपसे पूछे किनारे तो 12 हो जाते हैं। चलो क्लियर है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। घड़ी में 90 डिग्री का कोण किस समय बनता है? तो 90 डिग्री का कोण किस समय बनेगा? 90 डिग्री तो देखिए आपके पास यहाँ पर 12, 3, 6, 9 कब बने पाएंगे? 2 कंडीशन रहेंगी, या तो आपके पास 3 बजे या तो 9 बजे। तो यहाँ पर देखिए 3 और 9 यहाँ पर दिए हैं, एक ही कंडीशन, 2 कंडीशन पे यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का कोण। क्लियर है। यहाँ पर घंटे की कोण इस दिशा में होगा और कांटा यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी। तो ए और बी, यहाँ पर सी 2 ऑप्शन थे, हालांकि एक ऑप्शन देना रहा, तो दोनों इसमें सही हो जाएंगे। अब इसके बाद देखेंगे 20 मिलीमीटर बराबर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? तो आप देखिए यहाँ पर आपको जानकारी पता चल गई, बहुत सारे क्वेश्चन कैसे किस प्रकार से आएंगे। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? 20 मिलीमीटर बराबर सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होते हैं? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 2 सेंटी बराबर क्या होंगे? 20 मिलीमीटर। तो यहाँ पर 20 मिलीमीटर 2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। और अब देखिए तो आज के तक यहाँ पर क्वेश्चन यहीं थे, यहीं तक क्वेश्चन अब ख़त्म हो चुके। इसके बाद मैं आपको बहुत जानकारी बता दूं कि यहाँ पर देखिए शाम रोज़ 6 बजे क्लास में जुड़ जाना है बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।